देखते हैं। रिप्रेजेंट वर्टेक्स ऑफ द क्लोज रेक्टेंगुलर फिगर, यानी क्लास 6 में 7 में हम लोग पढ़े हैं रेक्टेंगुलर फिगर क्या होता है, क्लोज फिगर क्या होता है, ओपन फिगर क्या होती है, ये सारे चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। देखिए कोई आपका रेक्टेंगुलर फिगर दे दिया, उस रेक्टेंगुलर फिगर को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे वो देखिए। सपोज ये मेरा ए बी सी डी, इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं 0,1 है, इसका -3 है, इसका कोऑर्डिनेट 2,4 है और इसका कोऑर्डिनेट 3,5 है। अब इसको हमको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करना है, दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल है, ए का कोऑर्डिनेट लिख लो आप 0,1 है, सॉरी ये इंक थोड़ा डार्क नहीं है इसलिए मैं ब्लैक ही यूज करूँगा। ए का कोऑर्डिनेट आपका कितना है 0,1 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है आपका -2,3 है, सी का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 2,4 है एंड डी का कोऑर्डिनेट आपका कितना है 3,5 है। अब इसको हमको क्या करना है, हमको टेबल में सजाना है, सॉरी रेक्टेंगुलर एरिया में क्या करना है, सजाना है 0 1 -2 3 2 4 3 5, यानी रिप्रेजेंट करना है ना इसको रेक्टेंगुलर, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हमने दिखा दिया। अब इस डाटा को देखने से कुछ समझ में आ रहा है, आइए देखते हैं। ये आपका कॉलम C1 है, ये आपका C2 कॉलम है और ये आपका कितना है रो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इसको देखने से गौर से आपको पता लग रहा होगा, देखो कि ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है, ये B का कोऑर्डिनेट है, ये C का कोऑर्डिनेट है, D का कोऑर्डिनेट है। ये C1 एक्चुअली रिप्रेजेंट आपको क्या कर रहा है, ये x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये C2 आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों क्या चीज़ कर रहा है, y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट का, सॉरी y एक्सिस y का कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई बोलेगा कि मान लेते हो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है ए, अगर इसी को अगर कोई कहता है कि सर हम ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कीजिए कोई दिक्कत नहीं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कर दो, तो ये आपको हो जाएगा 0 -2 2 3 1 3 4 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका C1 कॉलम हो गया, ये आपका C2 हो जाएगा सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया, ये आपका फोर्थ कॉलम हो गया। कोई चाहता तो ऐसे भी लिख सकता है C1, या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट रो, आपका मर्जी है। चलो हम सब में एक ही लिखे तो इसमें भी वही लिखेंगे C3 C4। ये रो कितना है R1 है, ये रो R2 है। ये C1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रेक्टेंगुलर फिगर का ये पहला कोऑर्डिनेट है 0, x एक्सिस 0 और y एक्सिस क्या है 1। उसी तरह से आपका C2 रिप्रेजेंट कर रहा है B का कोऑर्डिनेट, C रिप्रेजेंट कर रहा है, C3 रिप्रेजेंट कर रहा है C का, और C4 रिप्रेजेंट कर रहा है D का। और ये जो आपका R1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और R2 ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस से क्या कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आपसे पूछे कि सर ऑर्डर बताओ इस वाले, तो ऑर्डर हम आपको बताए थे कि m इंटू ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो m इंटू रो। तो m क्या है आपको, नंबर ऑफ रो है, तो देखो रो कितना है वो 1 2 3 4 रो है, और कॉलम कितना है मेरे पास 1 2 2 है। यानी जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मेरा है 4x2, यानी 4x2 का मेरा क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया। इसी में भी वैसे ही करेंगे, देखो ये कितना रो 1 2 और कॉलम कितना है 8, यानी 8 जो है ये 2x4 का मैट्रिक्स है, यानी ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 2x4, यानी 4 दूना 8, यानी 8 जो इसमें क्या होगा, इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट जो होगा वो कितना होगा बच्चों 8 होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लिए। अब आप इसे पहले नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले इतना आप नोट कर ले फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए अभी तक हम जितना पढ़े हैं उस पे हमको क्या है, क्वेश्चन पे अभी तक जितना हम पढ़े हैं सारा कॉन्सेप्ट बता दिए, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दिया गया कि इन द मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आपको दिया 2 5 90 97, से पूरा क्या मैट्रिक्स है। आपको लिखना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमने क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रो देखना है कि उस मैट्रिक्स में रो कितना है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि कॉलम कितना है। तो आइए रो देखते हैं। तो रो देखेंगे तो इसमें आप देखोगे कि रो तो कितना है, एक फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी 3 रो है। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, कितना हो गया, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया। ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका हो गया 3 क्रॉस 4। वेरी सिंपल है, आपको आ गया। अब दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट हम आपको बताए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, हम आपको पिछली क्लास पे अभी बताए थे, कुछ देर पहले हम बताए थे हम आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू m इंटू एन, यानी जो m इंटू एन होगा उसी में जो m इंटू एन का जो प्रोडक्ट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स वो होता है किसी भी मैट्रिक्स को जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को जो मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी वो कितना एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब आ जाइए, इसमें कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स कितना है, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 4, 12। देखो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 है। वेरी सिंपल है। तीसरा हमसे पूछा है राइट द एलिमेंट A13 बोला है, तो मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम पे जाना है। तो पहला रो में हम चले गए और तीसरा कॉलम में पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा कॉलम। तो यानी मतलब ये हुआ आप कि A13 का जो वैल्यू आया वो मेरा कितना आया, 19 आया आंसर। दूसरा मेरा क्या है, A33, यानी A33 का वैल्यू कितना हुआ, नंबर ऑफ रो हमारा कितना है 3 है, और नंबर जो है कॉलम जो मेरा कितना है 3 है, डैट इज इक्वल्स टू -5। देखो नंबर ऑफ रो में 3 में चले गए और नंबर ऑफ कॉलम में भी 3 में चले गए, तो मेरा वैल्यू कितना है -5 है। ये चल नहीं रहा है इंक, इसलिए हम इसको अब नहीं यूज करेंगे, -5। अब देखो A24, यानी A24 मतलब कहाँ पे हमको जाना है, A24। देखो A24 हमको कहाँ जाना है, सेकेंड रो और चौथा कॉलम। सेकेंड रो में हम चले गए और कॉलम कितना, चौथा। यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम लोग लिख लेंगे। वेरी सिंपल। अब देखिए इसे मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हुआ आप। अब देखिए अब हमको निकालना है कितना है, A23 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो तीसरा क्रम, सेकेंड रो में हम चले गए और तीसरा क्रम मेरा कितना है 5/2। वेरी सिंपल। हमने जो जो क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, हम सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको दिया था एक मैट्रिक्स दे दिया था, उस मैट्रिक्स को आपको सबसे पहले ऑर्डर निकलवाया। वेरी सिंपल है, ऑर्डर देख लिए, रो कितना है, कॉलम देख लिए, दोनों को देख के हमने बता दिया। उसके बाद इससे पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जो उस मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है वो हमने पता कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि आप ये बताओ कि उस मैट्रिक्स में A13 पोजीशन का एलिमेंट क्या है। दूसरा आपसे ये पूछा है कि उस मैट्रिक्स में सेकेंड रो और पहला कॉलम का मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है। तीसरा आपसे पूछा है कि A33 पोजीशन का एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स क्या है। ये सारे चीज़ हमने बता दिए कैसे निकालते हैं। वेरी सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, और इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। इट कैन हैव क्या क्या हो सकता है, व्हाट इट हैज़ द 13 एलिमेंट। इसमें इस क्वेश्चन में के अंदर आपका 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट में आपको ये बोला है कि एक मैट्रिक्स दे दिया गया है
उस मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है 24 है। अब हमको ये पता करना है कि उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। हम आपको बताए थे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, जब हम पिछले क्लास में जब हम बता रहे थे तो हम आपको बताए थे क्या, आपको याद हो, हमने बताए थे नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, m इंटू एन। यही नंबर ऑफ एलिमेंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आप देखो क्वेश्चन में ये 24, और हमको ये निकालना है m इंटू एन। अब m इंटू एन कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले m और n को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ट्वेंटी 24 को हमने किया 12, 6, 2, वेरी सिंपल है। अब देखिए, अब इस 24 को, इस 24 को, यानी नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू m इंटू एन। वाट इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट, 24, m इंटू एन। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24। अब कोई बोलेगा कि सर 24 इंटू एन, तो 24 इंटू एन मतलब क्या हुआ कि 24 क्या है मेरा, रो बता रहा है, और 1 क्या है आपका, कॉलम बता रहा है, और ये आपको क्या 1 रो बता रहा है, 24 आपको क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है। यानी मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसलिए कोई कंफ्यूज मत होना कि सर जो बताए थे m इंटू एन होता है, तो m इंटू 1 हमने लिख दिया, तो ये 24 इंटू 1, तो 24 क्या है आपका, ये आपका 24 रो है ना, और 1 क्या है आपका, कॉलम है। इसी को तो बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा आपको ये 1 क्या है, 1 आपका रो है, और 24 आपका क्या है, कॉलम है। इसमें आपको बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन सा बन सकता है, वो सारे पॉसिबल आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे लिखना है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, या 6 इंटू 4, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, सॉरी 6 का 24 है, अच्छा 6 का 24 है, ठीक है, 3 6, 6 दूना 12। अब क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, या हम इसी को लिख सकते हैं 1 इंटू 12। और भी कुछ पॉसिबल होगा, देख लो, और भी होगा जी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 का 24, वेरी सिंपल। या 8 इंटू 3, या 3 इंटू 8। अब तो नहीं होगा, हमको उम्मीद नहीं होगा। 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 भी कट गया, 6 का 24 भी हो गया, 8 3 का 24। यही होगा आपका पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उस सब जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, उस मैट्रिक्स को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। उस प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा मल्टीप्लाई करने के बाद से वो आ रहा है 24। वो सारे पॉसिबल ऑर्डर हमने लिख लिया। अब उससे नहीं होगा, 24 के बाद से 12 है, 12 भी लिख दिया, 12 के बाद से 6 है, 6 का 24, 24 लिख दिया, 8 3 का 4, 8 3 का 24, ये भी हो गया, 6 2 12 24 हो गया, 2 2 4, 4 3 12 हो गया, और तो कोई नहीं है। अब उसके बाद आपसे पूछा है, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफ अगर इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर आपका फिर से क्वेश्चन में आपसे पूछा कि अगर 13 एलिमेंट हो जाए तो उसका पॉसिबल क्या होगा, उसका पॉसिबल आपका ऑर्डर क्या क्या होगा। तो देखिए वेरी सिंपल है, आपको हम बताए थे नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू m इंटू एन। नंबर ऑफ एलिमेंट आपको कितना है, 13 है, और 13 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 13 तो हमको लगता है नहीं ये कोई से किसी का फैक्टर है। देख लो 13 को आप करोगे तो 13 इंटू 1, और तो कोई है नहीं, और कोई यहाँ फैक्टर नहीं है, तो इसका पॉसिबल क्या होगा, 13 इंटू 1 हो सकता है, या 1 इंटू 13। समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एक आपका मैट्रिक्स दे दिया था, सॉरी आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर कितना है, 24 एलिमेंट है। तो आपको ये पता करना है कि उसका पॉसिबल
पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन सा हो सकता है, तो वेरी सिंपल, उसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, उसका देख लो कौन कौन फैक्टर है, सारे के फैक्टर की वैल्यू लिख दो, वही आपका पॉसिबल आया। फिर उसके बाद आपसे पूछा कि अगर 13 हो जाए, 13 अगर एलिमेंट हो जाए तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, वो हम भी आपको बता दिए। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, इसको कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी तो हम लोग मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक, अगर बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बना लोगे, चाहे आईआईटी का भी क्वेश्चन हो या जेई का हो, एडवांस का हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप बना लोगे, वेरी सिंपल हो। आप इंजीनियरिंग का भी बुक बना लेंगे आप। आइए क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। आप इसको आपको ये बनाना है कि आपको मैट्रिक्स बनाना है 3x4 का एंड 3x4, 3x4 मैट्रिक्स का, कुछ एलिमेंट आर गिवन बाय, जो कि आपका जनरल फॉर्म में दिया हुआ है कि aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, आपको ये जनरल फॉर्म दे दिया है और हमको 3 अगर एलिमेंट है, हमको सपोज अगर आप ये समझ लो कि अगर एक मैट्रिक्स है ए आई तो रो जे तो कॉलम 3x4 है, तो 3x4 मतलब क्या है कि आपका 3 रो और 4 क्या है आपका कॉलम है। तो हमको क्या करेंगे, 4 आपको कॉलम निकालेंगे और 3 रो निकालेंगे, तो हमारा 12 एलिमेंट होगा ना। तो 12 एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, उस 12 एलिमेंट को उठाकर हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के रेक्टेंगुलर एरे में रख देंगे, तो हमारा जो वैल्यू जो आएगा वो हमारा मैट्रिक्स का निकल जाएगा। तो हमको मैट्रिक्स से तो निकालना है, कॉन्स्ट्रक्ट से मैट्रिक्स करना है। तो आइए देखते हैं कौन से बता दिए। पहला आपको क्या है, पहला लो दूसरा, पहला कॉलम 1/2 -3 × 1 + 1, 1/2 -3 + 1, 1/2 इज इक्वल्स टू -2। अब देखिए, यह मॉडुलस के जो वैल्यू जब भी हम हटाते हैं तो ये अगर निगेटिव में नंबर रहता है तो वो मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होता है, मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको मॉडुलस को जब हम हटाएंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, 1/2 × 2 से कट गया 1, यानी पहला मेरा वैल्यू निकल चुका, A11 का एलिमेंट की वैल्यू हमारा निकल चुका। अब दूसरा देखिए, दूसरा कैसे निकालेंगे वो देखो, A12 पहला लो दूसरा कॉलम, तो 1/2 -3, और ये क्या है, ये एक्चुअली में आई क्या है, आई हम आपको जनरल फॉर्म लिखवाए थे I × j, तो I2 आपका रो है और j आपका क्या है, कॉलम है। तो हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ I क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो है ना, तो इसलिए हम वहाँ पे 1 लिखेंगे, और कॉलम कितना है मेरे में 2 है, तो 2 हम इधर लिख दिए। होगा क्या, देखो 1/2 -3 + 2, 1/2 ये आपका हो गया -1, -1 है तो मॉडुलस हटेगा तो ये कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। वेरी सिंपल। ये तो वैल्यू जब हटेगा मॉडुलस तो इसकी वैल्यू क्या निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो मेरा वो A12 का वैल्यू मेरा हो गया 1/2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए A13 का वैल्यू निकालो, 1/2 -3 × 1 + 3। अब देखिए 3 और 3 जब जोड़ेंगे तो 0 का 0 बटा, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखिए, 0 बटा अगर समथिंग रहेगा तो ये तो वैल्यू 0 होगा, कोई सा वैल्यू हो। अगर 2/0 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन। अगर न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 0 होगा, अगर सपोज डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर 0 नहीं आया तो ये क्या होगा, ये तो सेटिस्फाई, ये तो इसको हम डिफाइन ही नहीं करेंगे, तो ये क्या है, इसका वैल्यू हमारा 0 मिल गया डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे A13 = 0। हमको 3 रो और 4 कॉलम एक और निकालना पड़ेगा, A14 निकालो, 1/2 -3 × व्हाट इज योर I इज 1 + 4, यानी ये आपको हो गया 1/2, यानी A4 इज डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2। वेरी सिंपल। अब आगे देखो आप, अब देखो आप
A15 इज इक्वल्स टू A15 निकालना, सॉरी 15 तक निकालेंगे नहीं, 5 तक तो हमको जाना नहीं। A21 सेकेंड लो, पहला कॉलम 1/2 -3 इंटू 2 पहला लो, और कॉलम कितना हो गया 1। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ये हो जाएगा आपका 6 5 नेगेटिव डेट। तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 5/A21 की वैल्यू मेरा आ जाएगा 5/। वेरी सिंपल क्वेश्चन। A21 निकाल दिया, अब दूसरा निकालेंगे A22 निकालेंगे तो मेरा वैल्यू कितना 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 2 है +2। तो 1/2 -6 +2 जोड़ेंगे तो कितना है -4, और -4 का मॉडुलस कितना हो जाएगा प्लस ही आएगा। तो यानी आपको A22 का वैल्यू मेरा कितना हो गया 2। अब आ जाओ A23 1/2 -3 इंटू 3 सॉरी -3 इंटू 2 +3, इसका वैल्यू कितना हो गया 6 और सॉरी -6 +3 -3 तो -3/2 3/2। तो A23 का वैल्यू मेरा कितना है 3/2। वेरी सिंपल। अब आ जाओ A24 का वैल्यू आपका कितना होगा -3। व्हाट इज योर I is 2 and what is your J 4 1/2 6 यह हो गया आपका -2 इज इक्वल्स टू 1। यानी A24 की वैल्यू मेरा कितना हो गया 1। अब आ जाओ A31 की वैल्यू आपका कितना होगा 1/2 -3 व्हाट इज योर J इज 3 प्लस सॉरी I इज इक्वल टू 3 एंड J इज इक्वल टू आपका कितना है 1 यानी 9 8 यानी 4। A31 इज इक्वल्स टू 4। A32 इज इक्वल टू आपका कितना 1/2 -3 इंटू 3 +2 9 हो गया +7 यानी आपका हो गया 7/2 A32 इज इक्वल्स टू 7/2। A33 इज इक्वल्स टू 1/2 -3 +3 इज इक्वल्स टू J इज इक्वल टू 3 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो गया 6 हो गया यानी 3 हो गया। वेरी सिंपल। 3 3 का 9 हो गया -9 + 3 इज इक्वल्स टू 6 में से क्योंकि ये निगेटिव आएगा तो मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, कट जाएगा। तो A33 इज इक्वल्स टू 3। वेरी सिंपल है। ये सब आप पढ़ के आए हैं क्लास 9 10 में, ये सब पढ़ाया जाता है ऑपरेशन। वेरी सिंपल है। A34 इज इक्वल्स टू 1/2 -3 इंटू 3 + 4 यानी 1/2 -9 + 4 1/2 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख दो 5/2 A34 यहाँ लिखो A34 इज इक्वल्स टू 5/2। वेरी सिंपल है। अब जो वैल्यू आया उस वैल्यू का आप क्या करो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो देखिए क्या होगा, मैं मैट्रिक्स जो बन के आया ये मैट्रिक्स मान लेते हैं। पहला मेरा A11 हम निकाल लिए थे पर मिटा दिए, कोई बात नहीं है। तो हमारा A11 निकाले तो मेरा कितना था 1/2 -3 इंटू 1 + 1 1/2 -2 + 1
यानी 1/2 आया था ना, कंफर्म में 1/2 था। A12 का वैल्यू मेरा कितना आया था, वो भी आपका 1/2 था। 2 ठीक है, 2 आपका आ गया -3 -3 + 2 -1, अगर 1 हो गया तो 1 -1, एक मिनट, -3 × 1 +1 = -2, तो 1 आया था, 1 था, 1/2। और A13 का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, 0। A14 का वैल्यू हमारा 1/2 था। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5/2। A22 का वैल्यू मेरा कितना आया था, 2। A23 के वैल्यू मेरा कितना आया था, 3/2। A24 का वैल्यू मेरा कितना आया था, 1। A31 की वैल्यू कितना था, 4। A32 का वैल्यू कितना था, 7/2। A33 का वैल्यू कितना था, 3। A34 का वैल्यू कितना था, 5/2। वेरी सिंपल, मेरा यही तो बनाना था मैट्रिक्स 3/4। 3 रो है और 4 कॉलम है, देख लो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया ये, तीसरा रो, चौथा रो। वेरी सिंपल है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारा दे दिया मैट्रिक्स का। आगे जो मेरा लेक्चर, जो नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा वो आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ये मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था, 3 क्वेश्चन हमने करा दिया। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताएंगे आपको रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद से आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। जेई मेंस और जेई एडवांस का पूरा क्वेश्चन करवाएंगे आपको मैट्रिक्स का, ये मेरा गारंटी है। बट आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, मेरा गारंटी है। वेरी सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं, पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन हमने कवर किया है, सारा हम डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया है। आप जाके घर पे ईमानदारी से आप इस लेक्चर को देखिएगा। आपका अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है।